बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स स्पायरल। मेरा नाम है कमर अब्बास और आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं स्किल्स स्पायरल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फेसबुक एड्स जो हैं वो रन कर सकते हैं। और फेसबुक एड्स का कंप्लीट कोर्स जो है वो इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक एड्स की। तो देखें, फेसबुक एड्स जो हैं वो किस तरह हम जो है वो रन कर सकते हैं, या फिर उसकी वेबसाइट्स कौन सी है। वो हम गूगल के ऊपर जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर। तो जैसे ही फेसबुक एड्स मैनेजर हमने सर्च किया है, तो सर्च करते ही जो वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी, उसको जो है वो हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जब वो ओपन हो जाएगी तो कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक, तो अभी ये इंटरफेस जो आप लोगों के सामने आ रहा है, ये बेसिकली किसका है कि जो फेसबुक एड्स मैनेजर है उसका जो इंटरफेस है ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन है। सही, अगर आप लोगों का अकाउंट यहाँ पे जो है वो लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको लॉगिन कर देना है आपको, दैट्स इट। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो है वो गूगल फेसबुक एड्स को जो है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फेसबुक एड्स के अंदर होती हैं। और जो फेसबुक का मेटा एड्स मैनेजर है उसके अंदर हमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले देखें, जब हम फेसबुक एड्स की बात करें या फिर एड मैनेजर की बात करें, तो एड मैनेजर के अंदर आप जो है वो कंप्लीट जितने भी आपके एड्स हैं वो यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो कुछ और जो है वो यहाँ पे हमें ये रहे, कुछ और जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो ये अपने स्टेप्स बता रहे हैं 1 to 5। ठीक, तो ये जो है वो बेसिकली स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम जो है वो किसी एड को जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगा आपका जो प्रोसेस होगा एडवर्टाइजमेंट रन करने का। लेकिन अभी ये है कि हम जो है वो इसको समझते हैं कि ये चीज़ दरअसल है क्या। तो नंबर 1 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि चूज़ योर एड ऑब्जेक्टिव। हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट रन करने से पहले हमें जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है किसी भी एडवर्टाइजमेंट का रन करने का, वो हमें यहाँ पे जो है वो बेसिकली चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ और आर्टिकल्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं जिसके अंदर जो एड्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें अच्छी तरह से जो है वो यहाँ पे समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे होते हैं और कौन कौन से मकासद जो हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये लेआउट जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक आर्टिकल के अंदर जो है वो इन लोगों ने बताया है कि ये सारे जो हैं वो एड्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, किसी भी कैंपेन के, किसी भी एडवर्टाइजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये सब हैं। नंबर 1 पे आप देख रहे हैं कि अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स और एप्स और सेल्स। ठीक, तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें 1 बाय 1 जो है वो हर ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएगा। ठीक, कि कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको क्या रिज़ल्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो देखें, जब हम सेल्स की बात करें तो कन्वर्जेशंस और कैटलॉग विजिट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस ऑब्जेक्टिव से मिलेंगी। और उसके बाद नीचे जब हम आते हैं लीड्स के ऊपर, तो जितने भी इंस्टेंट फॉर्म्स हैं, अगर आपको फॉर्म जो है वो फिल करवाना है किसी भी फॉर्म का जो है वो आपने एड चलाना है, तो हम जो है वो ये ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे। उसके बाद है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जो हैं वो हमारे पास आएँ, वीडियो व्यूज़ आएँ, या फिर किसी भी पोस्ट के अंदर जो है वो इंगेजमेंट बढ़े, तो हम जो है वो इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद है ट्रैफिक। ठीक, तो ट्रैफिक अगर हम चूज़ करेंगे एज ऑब्जेक्टिव तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लिक्स हैं लिंक के ऊपर वो हमारे पास आएंगे। और नंबर 2 पे जो लैंडिंग पेज व्यूज़ हैं, मतलब कि जो आपकी वेबसाइट के व्यूज़ हैं, वो हमें जो है वो यहाँ से मिलेंगे। और उसके बाद हमारा आता है अवेयरनेस का। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ये बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो है वो काम आता है। और उसके बाद जैसे ही हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक और ऑब्जेक्टिव है जो कि एप्स का। ठीक, तो बेसिकली ये पहली चीज़ थी जहाँ पे हमने जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ किया था। ठीक, और इसको जैसे ही हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सेकंड चीज़ है कि अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। ठीक,
हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने समझ लिया, ठीक, कि ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें क्या रखना है अपने ऐड का। तो ऑब्वियसली उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि हमें अपनी ऑडियंस जो हैं उनको मतलब कि समझना पड़ेगा ना कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जहाँ पे जो है वो हमें वो ऐड जो है वो शो करवाने हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी एक और आर्टिकल है जिसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है ताकि जो है वो आपको अच्छी तरह से जो है वो चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑडियंस के अंदर नंबर 1 पे है डेमोग्राफिक्स, ठीक। तो डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं कि मतलब कि उनकी एज क्या है, वो क्या करते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें जो है वो डेमोग्राफिक्स के अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लाइफ स्टाइल वगैरह ये वो सारी चीज़ें जो हैं, मतलब कि एक इंसान क्या करता है, किस तरह जो है वो उसका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ऑडियंस के अंदर जो है वो नज़र आती हैं, ठीक। तो नंबर 3 पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि डिसाइड वेयर टू एडवर्टाइज, ठीक, कि हमने ऑडियंस भी चूज़ कर ली है और हमने ऑब्जेक्टिव भी चूज़ कर लिया है। तो हमें कोई ऐसी प्लेस जो है वो ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हमें बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट है वो शो करवानी है, ठीक। तो जैसे इसको हम इस पे चले जाते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे जो लोकेशंस हैं वो डिफरेंट लोकेशंस हमें मिलेंगी, ठीक। लोकेशन क्या मतलब कि जो भी प्लेसमेंट्स हैं, ठीक। प्लेसमेंट्स का क्या मकसद होता है कि फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो डिफरेंट प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक। सॉरी, फेसबुक और प्लस में इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक फीड्स है, इंस्टाग्राम फीड्स है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड है, उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस है, और ये नीचे जो है वो अलग अलग डिफरेंट जो हैं वो आपकी प्लेसमेंट्स आ जाती हैं, ठीक। कि आपकी एड जो है वो बेसिकली आखिर शो कहाँ पे हो, ठीक। इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर में हो, मैसेंजर के अंदर हो, फीड पे हो, होम पे हो, कौन सी जगह पे आपकी एड जो है वो बेसिकली शो हो, स्टोरीज़ के अंदर हो या फिर रील्स के अंदर हो। जैसे ही हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इन स्ट्रीम एड्स हैं, वीडियो एड्स हैं, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आपकी जो प्लेसमेंट है किसकी, उस एडवर्टाइजमेंट की जिसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो चूज़ किया, और जिसके लिए आपने जो ऑडियंस है उसको चूज़ किया, उसको बेसिकली आपने जो है वो शो कहाँ पे करवाना है, ठीक। वो हमें यहाँ पे नंबर 3 पे जो है वो समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि हमें डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे जो है वो हमें बेसिकली इसको रन करवाना है, ठीक। तो नंबर 4 पे आ जाता है प्लेस योर ऑर्डर, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि हमें अपना ऑर्डर जो है वो हमें प्लेस करना पड़ेगा जो भी एड हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। तो इसको भी हम थोड़ा सा जो है वो ज़रा सा डीपली देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद जो है वो नंबर 5 है, ठीक। नंबर 5 पे क्या है, मेजर एंड लर्न फ्रॉम रिजल्ट्स, ठीक। मतलब क्या, मतलब ये कि जितने भी रिज़ल्ट्स हैं, जितने भी रिज़ल्ट्स हमें मिले हैं अपनी प्लेसमेंट्स के थ्रू, ठीक। हमने फॉर एग्जांपल के 2 से 3 प्लेसमेंट्स जो हैं वो यूज़ की हैं, ठीक। कोई इंस्टाग्राम स्टोरी की है, एक इंस्टाग्राम रील की है, और एक में इन स्ट्रीम एड्स जो हैं वो हमने लगाए हैं। तो कौन सी जो है वो सबसे ज़्यादा हमें रिज़ल्ट दे रही है, ठीक। ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे होंगे कि स्टार्ट नाउ हमने किया है, तो ये जो है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम थोड़ा सा और इस चीज़ को जो है वो डीपली समझेंगे। स्किल्स इंस्पायरेबल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।